अध्याय 16 कालरात्रि आयाम का द्वार। पिछले अध्याय में वीर ने अपनी आत्मा की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया और शून्य क्रिस्टल का तीसरा टुकड़ा हासिल किया। अब उसे अंतिम टुकड़ा पाने के लिए कालरात्रि आयाम में प्रवेश करना है। शून्य गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि यह आयाम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी कठिन परीक्षा लेगा। कालरात्रि आयाम की ओर एक गुरु का मार्गदर्शन। शून्य गुरु ने वीर को एक विशेष मंत्र दिया जिससे वो कालरात्रि आयाम का द्वार खोल सके। गुरु ने कहा, यह मंत्र केवल तभी प्रभावी होगा जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से एकजुट हो। अगर तुम्हारे भीतर कोई भी अस्थिरता होगी तो द्वार खुलने के साथ ही तुम नष्ट हो सकते हो। वीर ने ध्यान लगाया और अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। 2. द्वार का खुलना। वीर ने मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर की हवा भारी हो गई। जमीन हिलने लगी और सामने एक बड़ा काले प्रकाश से जगमगाता द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही वीर ने द्वार के पास कदम रखा, एक ठंडी और डरावनी हवा ने उसे घेर लिया। कालरात्रि आयाम में प्रवेश। पहला कदम। आयाम के अंदर हर तरफ घना अंधकार था। वीर ने महसूस किया कि उसकी हर कमजोरी यहाँ उजागर हो सकती है। उसने खुद से कहा, मैं डर से हार नहीं मान सकता। शून्य क्रिस्टल को हासिल करना मेरा कर्तव्य है। 2. पहली चुनौती। आत्माओं का द्वंद्व। वीर के सामने अचानक अनगिनत चमचमाती आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने उसे घेर लिया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हम वो आत्माएं हैं जो कालरात्रि आयाम में प्रवेश करने की हिम्मत तो जुटा पाईं, पर जीवित वापस नहीं जा सकी। तुम क्यों आए हो? वीर ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं इस आयाम में केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने और संसार की रक्षा के लिए आया हूँ। मुझे शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा चाहिए। आत्माओं ने उसे चेतावनी दी, तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति और निष्ठा साबित करनी होगी। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। 3. आत्माओं का परीक्षण। आत्माओं ने वीर के सामने 3 परिदृश्य उत्पन्न किए। पहला, उसके परिवार की मृत्यु। दूसरा, शून्य क्रिस्टल के दुरुपयोग का प्रलोभन। तीसरा, उसके दोस्तों की पीड़ा। वीर ने अपनी दृढ़ता और संयम से इन सभी परिदृश्यों को पार किया, ये कहते हुए, मैं अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हो सकता। कालरात्रि की सेना से सामना। सेना का प्रकट होना। जैसे ही आत्माएं गायब हुई, वीर ने देखा कि सामने काले धुएं से बनी एक विशाल सेना खड़ी है। सेना का नेता, कालाधिपति, गगनचुंबी आकृति के रूप में प्रकट हुआ। उसने गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी भूमि पर प्रवेश करने की हिम्मत की है, अब तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। 2. पहला संघर्ष। वीर ने अपनी तलवार निकाली और सेना पर टूट पड़ा। कालरात्रि की सेना अदृश्य होकर फिर से प्रकट हो जाती थी। वीर ने महसूस किया कि केवल ताकत से इस सेना को हराना संभव नहीं। 3. अपनी ऊर्जा का उपयोग। वीर ने शून्य क्रिस्टल के तीनों टुकड़ों की शक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। एक तेज प्रकाश फैल गया और सेना के कुछ हिस्से कमजोर पड़ने लगे। लेकिन ये क्रिया वीर के लिए भी खतरनाक थी, क्योंकि शून्य क्रिस्टल की शक्ति ने उसकी ऊर्जा को तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। कालाधिपति के साथ द्वंद्व। अंतिम सामना। कालाधिपति ने वीर पर सीधा हमला किया। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि वीर ने खुद को कमजोर महसूस किया। लेकिन वीर ने याद किया कि गुरु ने उसे सिखाया था, सच्ची शक्ति मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से आती है। 2. वीर का अंतिम प्रयास। वीर ने अपनी सारी शक्ति को एकत्र किया और कालाधिपति के दिल पर सीधा प्रहार किया। कालाधिपति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये केवल एक शुरुआत है। तुमने मुझे हराया, लेकिन अंधकार अभी समाप्त नहीं हुआ। और इसके साथ ही वो धूल में विलीन हो गया। शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा। टुकड़े का प्रकट होना। वीर ने देखा कि कालाधिपति के स्थान पर शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा चमक रहा है। उसने टुकड़े को उठाया और महसूस किया कि उसमें अद्वितीय ऊर्जा है। 2. आयाम का टूटना। जैसे ही वीर ने टुकड़ा उठाया, पूरा आयाम हिलने लगा। गुरु की आवाज उसके कानों में गूंजी, तेजी से बाहर निकलो, आयाम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। वीर ने अपने सारे साहस के साथ द्वार की ओर दौड़ लगाई। अध्याय का अंत। वीर ने कालरात्रि आयाम की चुनौतियों को पार कर शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा हासिल कर लिया, लेकिन आयाम से बाहर निकलने में उसकी जान खतरे में है। क्या वीर समय पर निकल पाएगा? अगले अध्याय में
वीर आयाम से बाहर निकलने के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन दौड़ लगाएगा। गुरु उसे शून्य क्रिस्टल के पूर्ण स्वरूप और उसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या वीर की यात्रा यहीं समाप्त होगी या उसे नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी? चैप्टर 17 जीवन और मृत्यु की दौड़। पिछले अध्याय में वीर ने कालरात्रि आयाम की कठिन परीक्षाएं पार कर ली और शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा हासिल किया। लेकिन आयाम की संरचना टूट रही है और उसे जीवित बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होगा। आयाम का टूटना और वीर की उल्टी गिनती 1 आयाम के विनाश का प्रारंभ। जैसे ही वीर ने शून्य क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा अपने हाथ में लिया, आयाम में भारी कंपन शुरू हो गया। चारों ओर से अंधकार सघन हो गया और एक तीव्र गूंज सुनाई देने लगी। गुरु की आवाज वीर के कानों में गूंजी, तेजी से भागो वीर, यह आयाम अब और नहीं टिक सकता, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। 2 कालरात्रि के अंशों का पीछा। आयाम में उपस्थित बची हुई आत्माएं और काली ऊर्जा के अंश वीर का पीछा करने लगे। वीर ने अपनी तलवार हाथ में थामी और खुद को तैयार किया। उसने खुद से कहा, मुझे हर हालत में जीवित बाहर निकलना है। ये क्रिस्टल केवल मेरा नहीं बल्कि पूरे संसार का भविष्य है। 3 अंधकार के रास्ते। आयाम में बाहर निकलने का मार्ग अब धुंधला और कठिन हो गया था। हर कदम पर वीर को अंधकार के जाल, टूटती जमीन और भ्रम पैदा करने वाले माया जाल का सामना करना पड़ा। एक जगह पर वीर को ऐसा महसूस हुआ कि वो बार बार एक ही जगह पर आ रहा है। यह माया है, मुझे अपने मन को शांत रखना होगा। उसने ध्यान लगाया और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, तब जाकर सही रास्ता दिखा। मृत्यु का सामना। 1 कालरात्रि का अंतिम हमला। आयाम के टूटने के बीच एक विशाल अंधकार का जीव, जिसे मृत्यु संहारक कहा जाता था, वीर के सामने प्रकट हुआ। ये कालाधिपति के बाकी बचे अंशों का सबसे शक्तिशाली रूप था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे परास्त कर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें इस आयाम से बाहर जाने नहीं दूंगा। 2 संघर्ष का आरंभ। वीर और मृत्यु संहारक के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वीर ने अपनी तलवार और शून्य क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन मृत्यु संहारक की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वो हर प्रहार को नष्ट कर देता। वीर ने सोचा, अगर मैं केवल बल का उपयोग करूंगा तो ये जीव मुझे हर बार पछाड़ देगा। मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। 3 एक योजना। वीर ने मृत्यु संहारक के कमजोर बिंदु को पहचाना, उसका केंद्र। उसने अपनी ऊर्जा को तलवार में केंद्रित किया और जीव के चारों ओर घूमते हुए उसके ध्यान को भटकाना शुरू किया। जैसे ही मृत्यु संहारक ने उस पर हमला किया, वीर ने छलांग लगाकर तलवार को उसके केंद्र में घूंप दिया। एक गगनभेदी चीत्कार के साथ मृत्यु संहारक नष्ट हो गया। अंतिम दौड़। 1 आयाम से बाहर निकलने का प्रयास। वीर ने महसूस किया कि आयाम अब पूरी तरह टूटने के कगार पर है। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति और ऊर्जा को एकत्र किया और द्वार की ओर दौड़ लगाई। हर कदम पर उसे लग रहा था कि आयाम उसे खींच रहा है, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति उसे आगे बढ़ा रही थी। 2 गुरु का मार्गदर्शन। द्वार के करीब पहुंचते ही गुरु की आवाज फिर से सुनाई दी, शून्य क्रिस्टल को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाओ, यही तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। वीर ने क्रिस्टल को अपनी हथेली में थामा और ध्यान के माध्यम से उसमें से ऊर्जा खींचने लगा। एक तेज प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह द्वार के पार पहुंच गया। सुरक्षित वापसी। 1 गुरु के साथ मिलन। वीर ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वो शून्य मंदिर के बाहर खड़ा है। शून्य गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। शून्य क्रिस्टल के चारों टुकड़े अब तुम्हारे पास हैं। वीर ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन ये केवल मेरी विजय नहीं है, यह मेरे विश्वास और आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। 2 शून्य क्रिस्टल का एकीकरण। गुरु ने वीर से कहा कि अब समय आ गया है कि शून्य क्रिस्टल के चारों टुकड़ों को एक किया जाए। वीर ने टुकड़ों को मिलाया और एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ। शून्य क्रिस्टल एक प्राचीन शक्ति में बदल गया, जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। अध्याय का अंत। वीर ने न केवल शून्य क्रिस्टल को पुनः संपूर्ण किया, बल्कि कालरात्रि आयाम से भी जीवित बाहर निकल आया। लेकिन इस विजय के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई है। क्या वीर इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? अगले अध्याय में शून्य क्रिस्टल के रहस्यों का खुलासा होगा। वीर को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन एक छिपा हुआ दुश्मन वीर की सफलता को खत्म करने की योजना बना रहा है। चैप्टर 18 शून्य क्रिस्टल का रहस्य। पिछले अध्याय में वीर ने कालरात्रि आयाम से बाहर निकलकर शून्य क्रिस्टल को एकीकृत किया। अब उसके पास अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। शून्य क्रिस्टल की शक्ति का उद्गम। एक, गुरु का रहस्य उद्घाटन। वीर और गुरु शून्य मंदिर के भीतर थे। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वीर, तुमने जो क्रिस्टल एकीकृत किया है वो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ऊर्जा का स्रोत है। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक जीवन शक्ति है। वीर ने पूछा, लेकिन ये शक्ति इतनी खतरनाक क्यों है और इसे टुकड़ों में क्यों बांटा गया था? गुरु ने उत्तर दिया, हजारों वर्ष पहले शून्य क्रिस्टल को एक बुरी आत्मा, कालचक्र, ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन महान संतों ने इसे 4 टुकड़ों में बांट दिया ताकि उसकी शक्ति किसी के लिए पूर्ण न हो। 2. शून्य क्रिस्टल की चेतावनी। जैसे ही गुरु बोल रहे थे, शून्य क्रिस्टल ने एक हल्की आवाज में बात की। उसने वीर से कहा, मुझे शक्ति के लिए उपयोग करने वाले को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर तुमने अपने उद्देश्य से भटके तो ये शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। वीर को ये सुनकर एक डरावना एहसास हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। एक नई चुनौती का आगमन। एक, अंधकार के संदेशवाहक का आगमन। वीर और गुरु अभी बात कर ही रहे थे कि मंदिर में एक काले धुएं का गुबार प्रकट हुआ। धुएं से एक रहस्यमयी आकृति उभरी। यह आकृति कालचक्र का संदेशवाहक था। उसने गर्जना की, वीर, तुमने शून्य क्रिस्टल को एकीकृत किया है। अब ये तुम्हारे पास नहीं रह सकता। कालचक्र इसे वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वीर ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं इसे किसी बुरी ताकत के हाथ में नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। 2. आकृति का आक्रमण। आकृति ने अपनी काली ऊर्जा से वीर पर हमला किया। वीर ने शून्य क्रिस्टल की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसका मुकाबला किया। यह एक तेज और खतरनाक लड़ाई थी, जिसमें हर प्रहार से मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। 3. गुरु का समर्थन। गुरु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वीर की सहायता की। उन्होंने वीर को चेतावनी दी, इस लड़ाई में शक्ति से ज्यादा धैर्य और चतुराई की जरूरत है। आकृति तुम्हें थकाना चाहती है। वीर ने गुरु की बात मानी और अपनी ऊर्जा को बचाते हुए अपने हमलों को सटीक और प्रभावी बनाया। कालचक्र की योजना। 1. आकृति की हार। वीर के अंतिम प्रहार से आकृति नष्ट हो गई, लेकिन उसने जाते जाते चेतावनी दी, तुमने मुझे हराया, लेकिन कालचक्र तुम तक जल्द ही पहुंचेगा। वो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 2. गुरु का संदेश। गुरु ने वीर को समझाया कि अब उसे कालचक्र का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। उन्होंने कहा, कालचक्र केवल बल से नहीं हारा जा सकता, उसके पास समय और अंतरिक्ष को मोड़ने की शक्ति है। तुम अपनी आध्यात्मिक क्षमता को और भी बढ़ाने की तैयारी करो। वीर ने गुरु से पूछा, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें आत्मा लोक में प्रवेश करना होगा। वहां तुम्हारी आत्मा की गहराइयों की परीक्षा होगी। केवल वही योद्धा वहां जीवित रह सकता है जो अपने भय और कमजोरियों को पूरी तरह जीत ले। आत्मा लोक की यात्रा की तैयारी। 1. शून्य क्रिस्टल का उपयोग। गुरु ने वीर को निर्देश दिया कि वो शून्य क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग आत्मा लोक का द्वार खोलने के लिए करे। वीर ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और ध्यान में बैठ गया। क्रिस्टल ने उसकी आत्मा के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया। 2. एक अनोखा मार्ग। जैसे ही वीर ने द्वार खोला, उसने अपने सामने एक अनोखा मार्ग देखा। मार्ग के दोनों ओर आत्माएं तैर रही थीं, कुछ मददगार थीं, जबकि कुछ भटकाने वाली। वीर ने स्वयं से कहा, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। यहाँ हर कदम एक नई चुनौती है। अध्याय का अंत। वीर अब आत्मा लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह मार्ग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होगा। क्या वीर अपनी आत्मा की सच्चाइयों का सामना कर पाएगा और कालचक्र के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा? अगले अध्याय में वीर की आत्मा लोक की यात्रा शुरू होगी। वो अपनी पुरानी यादों और गहरे भय का सामना करेगा। एक छिपी हुई सच्चाई उसे उसके अतीत और कालचक्र के बीच के संबंध का खुलासा करेगी। चैप्टर 19 आत्मा लोक में पहला कदम। पिछले अध्याय में वीर ने कालचक्र के संदेशवाहक को हराया और अब वो आत्मा लोक की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है।
गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि यह यात्रा शारीरिक से अधिक मानसिक और भावनात्मक परीक्षा होगी। आत्मा लोक का द्वार 1, शून्य क्रिस्टल की शक्ति का प्रयोग। वीर मंदिर के मध्य में खड़ा था, जहां एक प्राचीन चक्र बना हुआ था। उसने गुरु के निर्देशों के अनुसार शून्य क्रिस्टल को अपने दोनों हाथों में थामा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह आवाज उसकी आत्मा के भीतर से आ रही थी। 2, द्वार का खुलना। चारों ओर का वातावरण अचानक ठंडा हो गया। मंदिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक बड़े द्वार में बदल गई। गुरु ने वीर से कहा, यह आत्मा लोक का प्रवेश द्वार है। यहाँ हर कदम तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। तुम जो देखोगे वो वास्तविक और भ्रम का मिश्रण होगा। ध्यान रखो, अपने उद्देश्य को मत भूलना। आत्मा लोक का अनोखा संसार 1, पहला कदम। वीर ने जैसे ही द्वार के भीतर कदम रखा, उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। ये जंगल असली और जादुई था। पेड़ों की शाखाएं हवा में तैर रही थीं और हर पत्ती से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। वीर ने सोचा, ये स्थान सुंदर है, लेकिन इसके पीछे खतरा छुपा हो सकता है। 2, पहली चुनौती। जंगल में चलते हुए वीर को एक झील दिखाई दी। झील के पानी में उसका प्रतिबिंब कुछ अजीब सा था। जैसे ही वीर झील के पास पहुंचा, उसका प्रतिबिंब अचानक जीवित हो गया। उस प्रतिबिंब ने वीर से कहा, मैं तुम्हारे भीतर के संदेह और असुरक्षा का प्रतीक हूँ। अगर तुम मुझसे बच नहीं सकते तो आगे नहीं बढ़ सकते। वीर ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम मेरे अतीत के हिस्से हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नियंत्रित करता हूँ। 3, लड़ाई का आरंभ। वीर का प्रतिबिंब पूरी तरह उसकी तरह ही शक्तिशाली था। दोनों के बीच तलवारों की गूंजने वाली लड़ाई शुरू हुई। हर प्रहार के साथ वीर को अपने पुराने संदेहों और कमजोरियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वीर ने अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत किया और अपने प्रतिबिंब को ये कहते हुए हराया, तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं अपने भविष्य का मालिक हूँ। प्रतिबिंब टूट गया और झील ने एक सुनहरी किरण के रूप में वीर को आत्मालोक का मार्ग दिखाया। भ्रम और वास्तविकता की परीक्षा 1, दूसरी चुनौती। वीर जंगल से निकलते ही एक विशाल मैदान में पहुंचा। मैदान में सैकड़ों लोग खड़े थे। उनमें से हर कोई वीर को जानता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक महिला सामने आकर बोली, वीर, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं कर सके। वीर ने उस महिला को ध्यान से देखा। वो उसकी बचपन की मित्र काव्या थी। लेकिन वीर ने तुरंत महसूस किया कि यह केवल भ्रम है। उसने कहा, काव्या, मैंने जो भी किया वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार किया। मुझे अपने फैसलों पर गर्व है। 2, भावनात्मक परीक्षा। मैदान के लोग अचानक वीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी असफलताओं की बातें करने लगे। वीर के भीतर एक दर्द उठने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं अपनी असफलताओं को स्वीकार करता हूँ, लेकिन वे मेरे जीवन को परिभाषित नहीं करती। मैं उनसे सीखकर आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान के लोग गायब हो गए और वीर के सामने एक नया मार्ग प्रकट हुआ। गहरी सच्चाई का खुलासा 1, आत्मा का दर्पण। वीर ने यात्रा जारी रखी और एक विशाल दर्पण के पास पहुंचा। दर्पण में उसने एक ऐसे वीर को देखा जो बेहद शक्तिशाली और निर्दयी था। दर्पण में मौजूद वीर ने कहा, ये तुम्हारा भविष्य है। ये शक्ति तुम्हें अपार सफलता देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भावनाएं और नैतिकता छोड़नी होगी। वीर ने दृढ़ता से कहा, शक्ति का अर्थ दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करना है। अगर मुझे अपनी मानवता खोनी पड़े तो ऐसी शक्ति बेकार है। दर्पण टूट गया और वीर को एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। अध्याय का अंत। वीर ने आत्मालोक की शुरुआती चुनौतियों को पार कर लिया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अब वो अपने भीतर की सबसे गहरी कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार है। आत्मालोक की अगली गहराइयों में कौन सी सच्चाई और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं? अगले अध्याय में वीर अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे हिस्से का सामना करेगा। कालचक्र की असली शक्ति का पहला संकेत मिलेगा। वीर को एक ऐसा साथी मिलेगा जो उसकी यात्रा में उसकी मदद करेगा। चैप्टर 20, आत्मालोक का अज्ञात साथी। पिछले अध्याय में वीर ने आत्मालोक की प्रारंभिक चुनौतियों को पार कर लिया। अपने प्रतिबिंब को हराने और भ्रमों का सामना करने के बाद उसने अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। अब वो आत्मालोक की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। आत्मालोक की अगली कड़ी 1,
दिव्य मार्ग का अनावरण। दर्पण टूटने के बाद वीर ने अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा महसूस की। वो अब एक लंबे, सुनहरे पुल के सामने खड़ा था। ये पुल किसी अनजान स्थान तक जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। पुल के नीचे गहराई में चमकती हुई आत्माएं तैर रही थीं। वीर ने सोचा, ये स्थान जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। मुझे हर कदम सावधानी से रखना होगा। 2. पहली बाधा। अंधकार का प्राणी। पुल पर चलते हुए वीर के सामने अचानक अंधेरे का एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं और वो गरजती हुई आवाज में बोला, जो यहाँ आता है उसे अपने भीतर के हर अंधकार का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? वीर ने तलवार संभाली और कहा, मैं अंधकार से नहीं डरता। यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। 3. मुकाबला शुरू होता है। प्राणी ने वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने अपनी तेज गति और शक्ति से उसे रोक लिया। प्राणी हर बार अजीब सी ऊर्जा निकालकर वीर को भ्रमित करने की कोशिश करता। वीर ने समझा कि यह प्राणी केवल उसके डर और संदेह को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी ध्यान शक्ति का उपयोग किया और कहा, तुम केवल मेरा डर हो, तुम मुझे कमजोर नहीं बना सकते। जैसे ही वीर ने ये कहा, प्राणी धीरे धीरे गायब हो गया। नया साथी मिलता है। 1. सहयोगी की रहस्यमयी उपस्थिति। अंधकार के प्राणी के गायब होने के बाद वीर ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ा और देखा कि एक युवा लड़की वहां खड़ी थी। वो साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। लड़की ने कहा, तुम्हारा नाम वीर है ना? मैं तुम्हारे इंतजार में थी। वीर ने चौंककर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? 2. लड़की की कहानी। लड़की ने बताया कि उसका नाम आरा है। वो आत्मा लोक की एक प्राचीन आत्मा है। उसने कहा, मैं यहाँ कई युगों से फंसी हुई हूँ। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। वीर को लड़की की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वो उसकी मदद ले सकता है। वीर ने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे कोई धोखा मत देना। अज्ञात क्षेत्र की ओर। 1. पुरानी रचना का रहस्य। आरा वीर को एक गुफा के अंदर ले गई। ये गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे, जिन्हें केवल आरा पढ़ सकती थी। आरा ने कहा, यहाँ लिखा है कि आत्मा लोक के अंत तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 बाधाओं को पार करना होगा। पहली बाधा तुमने पार कर ली है। अगली बाधा तुम्हारी इच्छाओं से संबंधित होगी। 2. गुफा का खजाना। गुफा के अंदर वीर को एक चमकता हुआ पत्थर मिला। आरा ने समझाया, यह आत्मा पत्थर है, इसे अपने साथ रखो। ये तुम्हारे लिए एक ढाल की तरह काम करेगा, लेकिन केवल तब जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हों। वीर ने पत्थर को उठाया और महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इच्छाओं की परीक्षा। 1. माया का जाल। गुफा से बाहर निकलते ही वीर को एक सुनहरा महल दिखाई दिया। यह महल इतना भव्य था कि वीर को उसकी चमक ने कुछ समय के लिए मोहित कर लिया। महल के द्वार पर एक स्वर गूंजा, ये तुम्हारी इच्छाओं का स्थान है। अगर तुम यहाँ प्रवेश करते हो तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। वीर ने सोचा, मुझे इस परीक्षा को पार करना होगा, लेकिन कैसे? 2. महल के भीतर। वीर ने महल के अंदर कदम रखा। वहां उसने देखा कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर लोग उसे नमन कर रहे हैं। वो खुद को एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखता है। अचानक आरा ने कहा, ये केवल एक भ्रम है। अगर तुम इसे सच मानोगे तो यहीं फंस जाओगे। वीर ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने मन को स्थिर किया। उसने जोर से कहा, मैं शक्ति और भव्यता के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। महल गायब हो गया और वीर ने खुद को एक खाली मैदान में पाया। अध्याय का अंत। वीर ने अपनी इच्छाओं की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब वो आत्मा लोक की तीसरी और सबसे कठिन बाधा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या आरा उसके साथ पूरी तरह ईमानदार है? और आत्मा पत्थर की असली शक्ति क्या है? अगले अध्याय में वीर और आरा आत्मा लोक के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करेंगे। वीर को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। कालचक्र की ताकतें वीर को रोकने के लिए नई साजिशें रचेंगी।